ओम श्री विष्णु पुराणाय नमः। श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश 15वां अध्याय। शिशुपाल के पूर्व जन्मांतरों का तथा वसुदेव जी की संतति का वर्णन सुनिए। हिरण्यकश्यप श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हिरण्यकशिपुत्र वेचा रावणत वेचा विष्णुना आवाप निहितो भोगान प्राप्यानमरैरपि न लयम तत्र तैनेव निहिता सा कथम पुनः संप्राता शिशुपाल पालत्तवे सायुज्यम शाश्वते हरो एति तिक्षाहं श्रुतं सर्वधर्मव्रतानां वरम कौतूहलपरेण पृष्टो मैं वर्तु महर्षि। भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकशिपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया। हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की बड़ी इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया, कृपया इसका निरूपण करिए। तब पराशर जी कहते हैं, दैत्येश्वरस्य वधायामखिलोक उत्पत्तिः स्थित विनाशकारिणः पूर्वतनुगणं कुर्वतः नरसिंहरूपं विष्कृतं तत्र च हिरण्यकशिपूष्ण विष्णुयमितने तन्नः मनस्याभूतः निरतशः पुण्यसमद् तेतु तत् सत्वजातमिति। प्रथम जन्म में दैतराज हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नरसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकशिपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ कि ये भगवान विष्णु हैं। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रज उद्रेक प्रेरिता ग्रमस्तति दोआनु नायोग तत्व वाप्त वैध वध हेतु की नाम निरी तेष समयावमखिल त्रैलोक्याधिकी धारणी नाम दश नानत्तवे भोग संपदाम वापु न तु तस्मिन् नन्दिनानिधि ने परब्रह्म भूते भगवतनालिम्बनि कृते मन सस्तलयाम वाप। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित होके उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरी भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन परम ब्रह्म निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। एवं दशान तवे पयांग पराधीनतया जानकी समासक्त चेतसा भगवता दाशरथिरूपधारिणः हतस्य तत्प्रदर्शनमेवासीत् नायमुचितः इतयासक्ति विपीडतो अंतःकरणे मानुषबुद्धिरेव केवलमस्याभूत। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन हुआ था। ये अच्युत हैं ऐसी आसक्ति नहीं हुई, बल्कि मरते समय इसके अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। पुनरप्याच्युत विनिपात मात्र फलकमखिलम भूमंडल साग्रचेदिरा राजकुले जनम अभ्यात शर्व शिशुपालम पालत्वे आप तत्त्वाखिलानहमेव सा भगवन्नामनः त्वा कारणं भवत् ततश्च तत्कालकृतानां तेषां शेषाणामेवाच्युतनामनां तावर मन के जन्म सुवर्धिता विदेशान् बन्धुचित्तः
विन्दित संत जनार्दनश्चु उच्चारणमकरोत् तच्च रूपमुपबुल्ल पद दरामलाचम्यतोज्ज्वलं पीतवस्त्र धारमं किरीटं केयूरहार कटकादिशोभित मुदार चतुर्बहुष चक्र गदाधर मतिप्रूर्णयनं भावादट्टनं भोजनं स्नानं सनम्य शयननां दिशाशेषवस्थान्तरेषु नान्यतयोपवायस्सा हि चेतसा ततस्तमेवाक्रो शेषूञ्चारिस्तवमेव हृदेन धरायन्तान्बाधाय एव अभगवद्वः वस्तुं चक्रांशु मालोज्ज्वलम् अक्षयते अज्जः स्वारूपं ब्रह्माभूत भूतं भगदधे देशावदोषं भगवन् मृद्दाचीत तावच्च भगवान् चक्रे शुभ्यः पादानि स्तरा स्मरणं तदाखिलाधं सञ्चयो भगवान्त मूपानीं तस्मिन् देव लयमुपयायोः एतत्त्वहमखिलं मायाविहितम् अयं हि भगवान् कीर्तयश्चं संमृतश्च देशानुबन्धिनापि अखिलासुरसुरादिर्सुरारयादिदुर्लभं फलं प्रयच्छति किमुत सामग्यभक्तिमतहमिति। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप इसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदिराज के कुल में शिशुपाल के रूप में जन्म लेकर भी अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के देशानुबंध से युक्त था, अतः वह उसकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमलदल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्ज्वल पीताम्बर तथा निर्मल किरीट केयूर हार कटकादि धारण किए हुए, जिसकी लंबी लंबी चार भुजाएं, जो शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन, शयन और संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था। फिर गाली देते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए और हृदय में भी उन्हीं का ध्यान करते हुए, जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्ज्वल किरण जाल से शोभित अक्षय तेज स्वरूप देशमादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्माभूत भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवान चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पाप राशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो देशानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं, फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की बात ही क्या है। बोलो श्री भगवान नारायण की जय हो। ओम वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री विष्णु पुराण की जय।